Hello everyone, welcome back my YouTube channel NCRT Maths Hub. Today in this session we will do worksheet number 73 for class 9 subject mathematics. Children, in this session we are going to revise chapter 7, that is triangles, based on the worksheet number 25, 26 and 27. So in this worksheet we have 10 questions for practice. So let's move ahead for the solution part. And the question number 1 is, you can see on the screen, a line segment joining the vertex to the midpoint of the opposite side of triangle is known as डैश ऑफ द ट्रायंगल. हमसे पूछा जा रहा है कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि वर्टेक्स को ज्वाइन करती है अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से. लेट अस अज्यूम दैट वी हैव ट्रायंगल ए बी सी. हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है. सो हम वर्टेक्स ए को अपोजिट साइड बी सी के मिड पॉइंट से कनेक्ट करते हैं. लेट अस अज्यूम दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी. सो नाउ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए डी इज नॉन एज, हमसे पूछा जा रहा है ए डी को हम क्या बोलेंगे. सो ए डी इज कॉल्ड एज मीडियन. कीप इन माइंड मीडियन. सो ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज नॉन एज मीडियन. अब देखिए हम ट्रायंगल के तीनों मीडियन ड्रॉ करते हैं. हम बी से ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, बी से मीडियन ड्रॉ करते हैं बी ई एंड सिमिलरली सी एफ. सो देखिए ये तीनों मीडियन जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड. कीप इन माइंड सेंट्रॉइड, इसको हम बोलेंगे सेंट्रॉइड. So keep in mind the point of intersection of all the three medians of a triangle is known as centroid. देखिए तीनों मीडियंस जब भी इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं 2:1 में. आप ये बात भी याद रखेंगे. सो ये 2:1 में इंटरसेक्ट करते हैं. यहाँ 2 पार्ट होंगे, यहाँ 1 पार्ट होगा. सिमिलरली यहाँ 2:1. सो ऑल द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द 2:1. नाउ एडिशनल नॉलेज, देखिए इस पॉइंट ए को जो कि हमारे पास ए बी सी और वर्टेक्स है, ये तीनों वर्टेक्स हमारे पास ए बी और सी तीनों वर्टेक्स हैं ट्रायंगल के. हम टॉप वर्टेक्स को क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं. ये भी आप याद रखेंगे. सो अपेक्स इज द टॉप वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल. सो कीप इन माइंड. So this is all about question number 1. So now a triangle in which two sides are equal length is known as डैश ट्रायंगल. देखिए हमसे बात पूछी जा रही है कि एक ट्रायंगल जिसमें तीनों दो साइड इक्वल हों उसको हम क्या बोलते हैं. सो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. क्या है, आइसोसेलेस. तो देखिए अगर हमारे पास एक ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हों उसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल. यहाँ हमसे पूछा गया एक ट्रायंगल की अगर दो साइड आपकी इक्वल हों तो हम उसको बोलते हैं आइसोसेलेस. और एक ट्रायंगल की अगर कोई भी साइड इक्वल ना हो, ये तीनों डिफरेंट साइड्स हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रायंगल. सो कीप इन माइंड ए ट्रायंगल इन विच टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रायंगल. अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उस ट्रायंगल को हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल. कीप इन माइंड. नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 3. डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड अमंग ऑल द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. तो सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए. देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी. सो कीप इन माइंड लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज. सो इफ वी हैव ट्रायंगल ए बी सी एज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच बी इज द राइट एंगल. बी आपका क्या, राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है बी पर. So side opposite to the right angle will be the longest. Keep in mind the side opposite to the greatest angle will be the longest, and in the right angle triangle B is the greatest angle, that is right angle is the greatest angle. So side opposite to B will be AC, and AC is the hypotenuse. So hypotenuse is the longest side among all the sides of right angle triangle. Keep in mind, and the adjacent side will be base and perpendicular. So hypotenuse is the longest side among all the sides of a right angle triangle. सो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज आपकी क्या होगी, सबसे लंबी साइड होगी. सो नाउ प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑफ डैश मेजर. सो हमसे पूछा जा रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के ईच एंगल की मेजर क्या होगा. सो देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ट्रायंगल. दैट इज इन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होता है हमारे पास, देखिए इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स. देखिए अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. सिमिलर ये दो साइड इक्वल हैं, उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. मीन्स क्या है, ऑल द थ्री एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर. मीन्स 60 60 60. देखिए तीनों अगर इक्वल मेजर के हैं सो 180 डिवाइड बाई 3 दैट इज 60 डिग्री ईच. सो ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री मेजर. कीप इन माइंड आंसर क्या होगा हमारा 60 डिग्री. सो नाउ प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, if B is 90 degree, then which of the following is true? अब हमसे पूछी जा रही है पाइथागोरस थ्योरम. देखिए ऑप्शन वी आर गिवन A B C and D. हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा. सो हमसे ये कहा गया ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड B इज राइट एंगल. सो वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड the side opposite to the right angle will be the longest, and that is the hypotenuse. So AC is the hypotenuse and other two sides are base and perpendicular. So Pythagoras theorem says square of hypotenuse, और यू कैन से स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड. सो यहाँ देखिए जरा AC स्क्वायर कहाँ आपको नजर आता है.
देखिए लॉन्गर साइड हमारी कौन सी है, हाइपोटेन्यूज है. सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू स्मॉलर साइड्स, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. जहाँ राइट एंगल बना देखिए ये दोनों साइड का सम आपका स्क्वायर का सम हमारे पास सेम साइड में मिलेगा. सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, और यू कैन से AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, and Pythagoras theorem says square of hypotenuse is equals to sum of square of the two smaller sides. Keep in mind, so option B is the right answer. So now proceed for the question number 6. How many maximum altitudes does a triangle have? एक ट्रायंगल में मैक्सिमम एल्टीट्यूड कितने होंगे? सो देखिए किसी भी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड कितना होता है, एक ही होता है. सो ये ट्रायंगल हैव मैक्सिमम एल्टीट्यूड एज 1. तो देखिए एल्टीट्यूड क्या होता है आपका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. सो आप देखिए बहुत सारे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस वर्टेक्स से, बट एल्टीट्यूड हमारा क्या होगा, एक ही होगा. कीप इन माइंड. सो इससे आप बहुत सारे आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बट हमारा एल्टीट्यूड क्या होगा, एक ही होगा, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो a triangle have maximum one altitude. Keep in mind option B is the right answer. Now proceed. In a right angle triangle ABC, angle B is 90 degree, BC is 3 centimeter and AC is 5 centimeter. Then the length of AB is, हमसे पूछी जा रही length of AB. देखिए हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC में क्या है आपको, B 90 डिग्री गिवन है, BC is 3 centimeter and AC is 5 centimeter. So now apply the Pythagoras theorem. So in right angle triangle ABC we have B as 90 degree, BC as 3 centimeter and AC as 5 centimeter. So now by using Pythagoras theorem, that is sum of square of two smaller side is equals to square of hypotenuse or square of the longer side, that is AC square. So here BC is 3 square plus AB square equals to AC square, that is 5 square. So 3 square become 9 plus AB square equals to 25, और वी कैन से AB स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9. इसको ट्रांसपोज कर दीजिए राइट में. सो 25 माइनस 9 दैट इज 16. सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड नाउ AB विल बी रूट 16. स्क्वायर को आप ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में. सो AB इक्वल्स टू रूट 16 दैट इज 4 सेंटीमीटर. सो हमें AB मिल जाता है 4 सेंटीमीटर. दस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, एंड AB विल बी द 4 सेंटीमीटर. दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. Now question number 8. In a triangle, we join a vertex to the point on the opposite side which divides that side in the ratio 1:1. That what is the special name of that line segment? देखिए उस लाइन सेगमेंट का स्पेशल नेम हमसे पूछा जा रहा है. ये वही क्वेश्चन है जो आपने फर्स्ट वेरी बिगिनिंग में डिस्कस कर लिया, दैट इज द मीडियन. हमसे ये कहा जा रहा है देखिए समझिए, इफ इन अ ट्रायंगल वी जॉइन ए वर्टेक्स टू द point on the opposite side that divides the side in the ratio 1:1. मीन्स ये कह रहा है 1:1. मीन्स ये जो पॉइंट होगा आपका D, ये क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा. 1:1 का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मीन्स ये पॉइंट हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा. एंड वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज नॉन एज मीडियन. इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं. सो कीप इन माइंड दिस इज द मीडियन. तो स्पेशल नेम इस लाइन सेगमेंट का क्या है, मीडियन है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड एंगल x इन ईच ऑफ द फिगर. देखिए हमें फिगर गिवन है, इनमें से एंगल x हमें फाइंड आउट करना है. जैसा कि दिया गया हमें फर्स्ट फिगर में एक ट्रायंगल दी गई है जिसमें एंगल हमें x गिवन x फाइंड आउट करना है, और टू साइड से इक्वल हमें गिवन है, जैसा कि ये दिया गया इक्वल साइड्स है. सो हमने नेमिंग दे दी है इस ट्रायंगल को ABC, एंड वेयर B इज द राइट एंगल. सो इन ट्रायंगल ABC वी हैव AB इक्वल्स टू BC. सो opposite angle will be equal, that is angle A equals to angle C. Angle A और C equal होंगे, as we already studied that equal sides have equal opposite angles. Therefore angle A equals to angle C, and angle A we have x, so angle C will also x. So now x plus 90 equals to 180 degree by angle sum property. So now 2x plus 90 equals to 180, and 2x will be 180 minus 90. देखिए 90 को आपने ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में. सो नाउ 2x विल बी इक्वल्स टू 90 एंड x विल बी 90/2. 2 ट्रांसपोज कर दीजिए राइट में, सो डिवाइड में आ जाएगा, 90/2 बिकम्स 45. सो हमें x की वैल्यू मिल जाती है 45 डिग्री. तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, x की वैल्यू 45. इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव x वैल्यू एज 45 डिग्री. सो नाउ इन पार्ट नंबर 2. सो एज इक्वल साइड्स आर हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स. देखिए हमें ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी हमें क्या गिवन है, टू साइड्स इक्वल गिवन है. सो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे. सो x इक्वल्स टू 40. सो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपने फॉलो करनी है, एज इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर x इक्वल्स टू 40 डिग्री. तो हमें पार्ट 2 में भी x की वैल्यू क्या मिलेगी, 40 डिग्री मिल जाती है. सो नाउ पार्ट 3. पार्ट 3 में देखते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें टू साइड्स इक्वल है अगेन, एंड वी हैव अज्यूम ट्रायंगल एज PQR. हम ट्रायंगल को अज्यूम किया PQR. सो इन ट्रायंगल PQR वी हैव गिवन PQ एज equals to QR. So the angles P
विल बी इक्वल्स टू एंगल आर। देखिए एंगल पी और आर क्या होंगे, इक्वल होंगे, एज इक्वल साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर बट वी आर ऑलरेडी गिवन एंगल आर एज 45 डिग्री, देयरफॉर एंगल पी विल बी ऑल्सो 45 डिग्री एंड वी नीड टू फाइंड एंगल क्यू। हमें क्यू फाइंड आउट करना है। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी देखिए क्या होगा, x प्लस 45 इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सो देयरफॉर x प्लस 45 बिकम 90। सो x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 एंड x इक्वल्स टू 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। सो हमें x की वैल्यू मिल जाती है 90 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ x इन द ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी 90 डिग्री। दिस इज ऑल अबाउट पार्ट नंबर 3. So part number 4. So in part number 4 we have assumed triangle as triangle DEF. So in triangle DEF we have DE is equals to DF. हमें DE equals to DF given है and angle D as 100 degree. So now the side opposite to now equal sides have equal opposite angles. So DE and DF have equal opposite angles, that is E and F are equal. So equal sides have equal opposite angles. Therefore देखिए हमें एंगल गिवन है दैट इज एक्स, सो एफ बी क्या होगा हमारा एक्स ही होगा. सो एफ विल ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स. नाउ डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. सो नाउ एंगल डी इज 100 डिग्री, ई इज एक्स एंड एफ इज एक्स इक्वल्स टू 180. So now x plus x become 2x and 100 will be transposed to the right hand side, become negative. So 180 minus 100, so 2x equals to 80 and x will be 80 by 2 that is 40 degree. So x की वैल्यू मिल जाती है 40 डिग्री. x कितना होगा आपका 40 डिग्री. This is all about part number 4. So now proceed for next question. There is question number 10 and the last question of this worksheet. So triangle PQR is right angle triangle at Q. हमें ट्राइंगल PQR गिवन है जो कि राइट एंगल है के ऊपर. Now PQ we are given that is 35 centimeter and PR we are given as 37 centimeter. We need to find the length of QR. हमें QR find out करना है. So in triangle PQR by using Pythagoras theorem that says sum of square of two smaller side is equals to square of longest side, and we all know that the longest side in the right angle triangle is the side opposite to the right angle. So here PR will be the longest side. So PQ square plus QR square equals to PR square, and PQ is we have 35, so 35 square plus QR square equals to PR, and PR we have 37, so 37 square. So now 35 square. 35 square क्या होगा 1225. 35 into 35 this will become 1225 plus QR square equals to 37 square and this will become 1369. ये क्या होगा 1369 होगा. So now QR square equals to 1369 minus 1225. 1225 को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट में, so ये नेगेटिव हो जाएगा. So now 1369 minus 1225 becomes 144. So QR square equals to 144. अब स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट में, ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट. सो QR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 एंड QR विल बी 12 सेंटीमीटर. सो हमें QR की वैल्यू मिल जाती है 12 सेंटीमीटर. Thus the length of QR is 12 centimeter. This is all about question number 10. So if you learn from this video then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.